झारखंड संयुक्त असैनिक सेवा, सीधी भर्ती। प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा 2025 को लेकर धनबाद जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क हो गया है। परीक्षा 19 अप्रैल 2026 को जिले के 46 केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसमें लगभग 17,000 से अधिक अभ्यर्थी शामिल होंगे। परीक्षा को शांतिपूर्ण, निष्पक्ष और पूरी तरह कदाचार मुक्त कराने के लिए प्रशासन ने व्यापक तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस संबंध में धनबाद उपायुक्त आदित्य रंजन की अध्यक्षता में शुक्रवार को न्यू टाउन हॉल में महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में ग्रामीण एसपी, सिटी एसपी, सभी दंडाधिकारी और पुलिस पदाधिकारी मौजूद रहे। उपायुक्त आदित्य रंजन ने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि परीक्षा की पारदर्शिता सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी परीक्षा केंद्रों पर किसी भी प्रकार के अनुचित साधन, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण या अन्य सामग्री के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। अभ्यर्थियों को केवल एडमिट कार्ड, मूल फोटो युक्त पहचान पत्र और आवश्यक लेखन सामग्री, बॉल पेन, पेंसिल आदि के साथ ही परीक्षा केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। सभी अभ्यर्थियों की बायोमेट्रिक उपस्थिति दर्ज की जाएगी और उनके पहचान पत्र का सख्ती से मिलान किया जाएगा। उपायुक्त ने चेतावनी दी कि परीक्षा के दौरान यदि कोई अभ्यर्थी कदाचार करते पाया गया तो उसके खिलाफ संबंधित थाना में तुरंत एफआईआर दर्ज की जाएगी और कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा 2 पालियों में होगी। पहली पाली सुबह 10 बजे से दोपहर 12 बजे तक तथा दूसरी पाली दोपहर 3 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित की जाएगी। जिला प्रशासन का लक्ष्य है कि इस महत्वपूर्ण परीक्षा को बिना किसी व्यवधान के निष्पक्ष रूप से संपन्न किया जाए। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और सभी केंद्रों पर पर्याप्त पुलिस बल तैनात रहेगा। अभ्यर्थियों से अपील की गई है कि वे परीक्षा संबंधी दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करें और समय से पहले परीक्षा केंद्र पहुंचें। देखिए, मोस्टली जो मीटिंग का एजेंडा था कि हम लोग को फेयर एकदम एग्ज़ाम कराना है और उसमें किसी भी तरह का ग्लिच नहीं हो। हम लोगों ने लास्ट वीक जेएसएससी का भी उत्पाद सिपाही की भी परीक्षा कराई और बहुत अच्छे से कराई। तो आज वो भी मोमेंट था जिसमें हम लोगों ने सभी पदाधिकारी को, कर्मियों को धन्यवाद कहा, क्योंकि ये बहुत ही टीडियस टास्क होता है। सुबह 5 बजे से रात 10 बजे तक चलता है। तो इस बार हम लोग सेम पैटर्न पर, सेम तरीके से कोशिश कर रहे हैं कि 100% अच्छे से एग्ज़ाम हो और सेंटर पे किसी भी तरह की कोई भी जो है लापरवाही नहीं हो। और स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स है उसका पूर्ण रूप से प्रतिबंध है। सेंटर के आसपास भी निषेधाज्ञा लागू की गई है और हम लोगों ने टैगिंग सभी का कर दिया है और साथ ही साथ कंट्रोल रूम को भी एक्टिव रखने का है। किसी भी तरह का कोई ऐसी सूचना रहती है तो हम लोग मोबिलाइज तुरंत करना है। कितना 46 सेंटर्स हैं और 17,000 कुछ बच्चे हैं जो अभ्यर्थी हैं जो एग्ज़ाम दें। देखिए, ये हम लोग बैठक में भी बताएं कि परीक्षा फेयरली कराना हमारा काम है, वो हम लोग करा के रहेंगे, उसमें कोई डाउट नहीं है। कुछ ऐसे तत्व हमेशा रहते हैं, वो हम लोग लगातार देख रहे हैं सभी सरकारी एग्ज़ाम्स में, क्योंकि आप भी समझते हैं कि अगर 100 लोग एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं तो उसमें से शायद 1 या आधा लोगों का सिलेक्शन होना है। तो ज़्यादातर लोग जो है वो नहीं चाहते कि एग्ज़ाम फेयरली हो, तो हम लोग उसमें बहुत शक्ति बरत रहे। पिछले बार भी जो हुआ है या उससे पिछले बार भी जो हुआ, उन सब का हम लोगों के पास डेटा शीट है। तो हम लोग अपने एंड से 100% जो भी है वो कराना है और सेंटर पर किसी भी तरह की ऐसी सूचना का कोई औचित्य ही नहीं है कि कोई अगर बता देता है कि लीक हो गया है, कोई बोल देता है, कोई मोबाइल में कोई पुराना पेपर अपलोड करके बोल देता है इसी साल का, ये सब का सेंटर पे कोई औचित्य नहीं है। सेंटर एकदम कम्प्लीटली इम्यून टू ऑल सच न्यूज़ एंड ऑल सच डिवाइसेस है। सेंटर एकदम फेयरली अपना काम करेगा। सुबह एग्ज़ाम शुरू होगी और रात को एग्ज़ाम के पेपर्स सील होंगे। इस बीच में इस तरह के किसी अफवाह की कोई जगह नहीं है और कोई करेगा अगर तो हम लोग उस पर कड़ी कार्रवाई करेंगे। इस पर कानून भी बहुत सख्त है, इसमें हम लोग तत्काल उस पर कार्रवाई करेंगे। कल भी लागू रहेगा। 24/7 हमारा कंट्रोल रूम एक्टिव है। किसी भी तरह की शिकायत होगी तो आपको वहीं करना है, सेंटर पर या किसी और मजिस्ट्रेट से, पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट से, फोर्स से कोई भी बात करने से कोई फ़ायदा नहीं है। वो बात करने के लिए सक्षम भी नहीं है और उनको आदेश भी नहीं है।